आप मेरे पीछे यहाँ पर लाखों चिट्ठियाँ देख रहे हैं। आज हम आए हैं उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर में जहाँ भगवान से लोग दुआएं मांगते नहीं, अर्जियों में लिख के देते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं खंड में न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलू देवता के मंदिर में आज हम आए हैं। एंड यहाँ लाखों चिट्ठियाँ हैं जिसमें लोगों ने अपनी इच्छाएं मांगी है, ये किसी की शिकायत की है, यहाँ तक कि भाई कोर्ट की अर्जियाँ भी यहाँ पर लगाई गई थी, जो कि मुझे लगता है कि भाई ये एक परंपरा से रिलेटेड है। और वही परंपरा आज मैं जानने आया हूँ और आप लोगों को बताने आया हूँ कि आखिर ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई थी, घंटियाँ चढ़ाने का क्या रीज़न था एंड कहाँ से किसने सबसे पहले शुरू किसने किया था। अगर मुझे कोई कहानी यहाँ पर से सुनने को मिली तो मैं आगे और आप तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए आगे चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं आज की चीज़ को। यहाँ इतनी सारी चिट्ठियाँ देख के मेरे मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जाग रही थी कि आखिर इसके पीछे कहानी क्या है। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद मुझे एक पंडित जी मिले जो कि कैमरा मैन नहीं आना चाह रहे थे, तो हमने उनकी वॉइस रिकॉर्ड कर ली और उन्होंने हमें एक शॉकिंग करने वाली कहानी सुनाई। मेरे कुछ सवाल थे जिनके जवाब मुझे उन्हीं से मिले, तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। देखा ही होगा आपने टीवी शहर में न्याय के लिए, तो जो लोग नहीं आ पाते हैं पत्राचार से है, मतलब अच्छा, मतलब जो लोग नहीं भी आते तो मतलब अपने लेटर इधर भेजते बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ से मन्नत बाई पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उनके लिए हुआ, ये तो देखा देखी हो गया। अच्छा, मतलब जो लोग पहले माइग्रेशन जाते था तो लोग नीचे को जाते थे, फिर उसके बाद अपनी समस्याएं लिख के इधर लेटर के रूप में भेजने वाले थे। जैसे पुराने लोग ज्यादा फॉर्म नहीं थे, वो हर चीज था। मतलब कितने वर्षों से चल रहा है? लगभग बहुत टाइम से, हमें भी पता नहीं, मतलब 200-300 साल से भी ज्यादा से। हाँ, उससे भी ज्यादा। जब से मतलब गोलू देवता के मतलब पूजा की जाती है। हाल ही में हुआ होगा ज्यादा 100 के आसपास मान लो, जिससे उससे वैसे लोग आते थे, वैसे वही घर बैठे ही यहाँ आने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो उसके बाद पत्र जैसे हमने दे दिए, लेटर दे दिए, तो घंटी चलाने का प्रचलन कैसे हुआ? मतलब पहले से तो हमारे उसमें तो अलग होता ना, पहाड़ में तो घंटियों का कैसे हुआ प्रचलन? हुआ कि पहले आपने देखा होगा राजा की जगह, पहले से आपने देखा होगा ना, कोई किसी को अन्याय हो गया ना, तो बाहर से घंटी बजाते थे पहले। तो राजा लोग बोलते थे कौन है, क्या समस्या है इनको, लाओ अंदर जो भी है। तो इसे कि जैसे हमारी मन्नत पूरी हुई है, jैसे हमारे साथ न्याय हुआ है और उनके साथ भी न्याय हो, ये घंटी तब से घंटियाँ मतलब ठीक। लोग सभी जगहों से हार के यहाँ पे एक भरोसे के साथ आते हैं। इतनी सारी चिट्ठियाँ और इतनी सारी घंटियाँ लटकते हुए देख के उन्हें भी एक होप मिलती है, शायद और कहीं से तो नहीं, लेकिन मुझे यहाँ न्याय जरूर मिलेगा। भाई मतलब जो हमने बात की थी, मुझे तो लग रहा है कि ये बात बड़ी रिलेट करती है ये चीज़ से। अंकल जी का नाम क्या है? क्या? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। हाँ जी, तो कहाँ से बिलोंग करता है? हम नैनीताल से करते हैं। तो आप मतलब कितना समय होगा आपको इधर आ जाए? हम तो यहाँ पर 10-12 बार आ गए हैं हम। ठीक है। अच्छा, तो पहली बार मंदिर के बारे में कैसे सुना था आपने? मंदिर ये गोलजी है, ये पहाड़ी ट्रेडिशन है यहाँ का, जो एक ये न्याय के देवता हैं। इनके बारे में जो है, जो भी यहाँ मन्नत आप करोगे मांगोगे तो उस चीज़ का आपको फल मिलेगा पक्का। तो इसलिए यहाँ पे आते हैं लोग, और अपनी मन्नतें मांगते हैं। ठीक है, तो आपके एक मतलब नॉलेज में डाल देता हूँ। पहले से मतलब ना माइग्रेशन बहुत ज़्यादा था ना हमारे वहाँ, रोज़गार कम था। तो चिट्ठियाँ जो पहुँचाने का था उस वजह से बोलते थे कि लोग आ नहीं पाते थे, क्योंकि टिकट वगैरह था नहीं और रोड वगैरह थे नहीं हमारे वहाँ। तो लोग क्या करते थे, चिट्ठियाँ भेजा करते थे, जो कि सस्ता पड़ता था उस टाइम पे। तो उसके वजह से ट्रेडिशन आया एक जो चिट्ठियों का था। ठीक है, फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया कि बाहर के लोगों ने भी देखा कि भाई हाँ रिजल्ट मिल रहा है इस चीज़ का, तो उन्होंने भी क्या है, चिट्ठियाँ आके बांधने लगे। पहले क्या करते थे, पोस्ट करते थे कि मतलब जो आ ना पाए उसकी वजह से ये था। नहीं, इसका ये भी नहीं है। आजकल तो चिट्ठियों का क्या है, जो पौराणिक एक लोग अपनी चिट्ठियों का ही चलता था, तो हर कोई अपनी चिट्ठी से क्या होता है, भगवान के ऊपर अर्जी लगा देते हैं। तो ये अर्जी लगाने का एक वो है। अब यहाँ सोशल मीडिया का काम हो नहीं सकता है, तो इसलिए अर्जियाँ लगाओगे तो काम हो जाएगा। हाँ, तो आपके आसपास में किसी का हुआ? हाँ हुआ। मतलब रिजल्ट मिलता है? रिजल्ट मिलता है। कितने वर्ष?
रिजल्ट मान्यताएं अपने अपने लोगों की, जिसको जिस टाइप का होता है वो सोचता है कि मैं नौकरी में लग जाऊंगा, तो लोग किसी की लग जाती है, आस्थाएं हैं। और किसका मतलब बच्चा होना है, किसकी जमीन का प्रॉपर्टी का हुआ है, तो उस हिसाब से लोग अपना अपना आस्था के आधार जो उनको फल मिलता है तो आते हैं। तो मतलब रिजल्ट हाँ 100% पक्का मिलता है। पक्का पक्का मान्यताएं हैं, बिल्कुल मान्यता रखो के अपने दिल में आस्था रखोगे तो 100% होगा। ये लोगों की श्रद्धा ही है जो आप इतनी सारी चिट्ठियाँ देख रहे हो। जो बात वो अपने अपनों से और अपने परायों से नहीं कह पाते, वो चीज़ें वो यहाँ आके लिखते हैं, एक भरोसे पे कि उनकी मांग, उनको न्याय मिलेगा, उनकी मांगें पूरी होंगी। मैंने बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी इधर देखा था। मेरे को थोड़ी बहुत गुजराती आती है, गुजराती लैंग्वेज बोल लो तो आप, इंग्लिश में भी लिखा था किसी ने किसी और लैंग्वेज में। मतलब जो बोलते हैं ना, भरोसा किसी लैंग्वेज का मोहताज नहीं रहा इधर। जिस को भरोसा हुआ कि यहाँ मुझे न्याय मिलेगा, तो उसने यहाँ पर अपनी चिट्ठी लिखी और अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखा। लोगों का कहना है कि यहाँ पर से 100% तक 100% यहाँ पर से रिज़ल्ट मिलता है। मुझे नहीं पता ये होता है या नहीं होता, लेकिन लोगों का भरोसा इतना है कि भाई 100% यहाँ पर से रिज़ल्ट मिलता है। अगर देखा जाए तो हर चिट्ठी में एक राज छुपा है और उसे पता नहीं कौन पढ़ता है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती, सबकी इच्छाएं पूरी होती और सभी खुशी से यहाँ घंटियाँ चढ़ाते।